गए थे। मस्कीदा हाथ में टांगा, तलवार लिया, घोड़े पे बैठे दरियाए फरात के पास तशरीफ ले गए। 4 दिन के खुद भूखे प्यासे थे। दरियाए फरात में हज़रत अब्बास ने घोड़ा कुदाया, मस्कीदा में पानी भरा, फिर सोचा मैं भी प्यासा हूँ 4 दिन का, तो हज़रत अब्बास ने हाथों में पानी लिया था और लेने के बाद मुंह के करीब लेके गए थे पीने के लिए कि इतने में याद आया कि मैं पीने जा रहा हूँ और ये मस्कीदे का पानी पता नहीं खीमे तक पहुँचे कि न पहुँचे। मैं पी लूँ और अहले बैत प्यासे रह जाएंगे तो क़यामत के दिन मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा कि अब्बास तुम्हारे होते भी अली असगर प्यासे आ गए। ये सोच कर हज़रत अब्बास ने पानी छोड़ दिया था। घोड़ा भी 4 दिन का भूखा प्यासा था। हज़रत अब्बास ने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा दरियाए फरात तेरे कदमों में बह रही है, तू भी 4 दिन का भूखा प्यासा है, बेटा पी ले। लेकिन घोड़ा जानवर था लेकिन कितना बावफा था। उसने सर हिला दिया, हिनहिनाया सर हिला दिया, गोया कि अपनी ज़बान में घोड़े ने कहा था अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ, अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। हज़रत अब्बास घोड़े पे सवार हुए, पानी लेके चले कि यजीदियों में शोर मची, पानी रोको रोको। एक ने पीछे से तलवार मारी, हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो बाएं हाथ में मस्कीदा लिया, बाएं हाथ में भी तलवार लिया, कोशिश किया कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर ऐलान हुआ पानी रोको रोको। फिर किसी यजीदी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी कट के नीचे गिर गया। तो चमड़े का मस्कीदा था, हज़रत अब्बास ने दांतों में दबाया, हिम्मत की कि आगे बढ़ें कि यजीदियों ने तीर चलाया। चारों तरफ से इतनी तीर मस्कीदा पर पड़ी कि मस्कीदा छलनी हो गया और पानी बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी साथ साथ टूट गई। हज़रत अब्बास पर इतनी तीरें पड़ी कि घोड़े से नीचे आए और इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। याद रखो हज़रत अब्बास भाई थे लेकिन पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, अदब में कहते थे मौला, आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका। उस वक्त भी कहा था या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे मौला मेरी खबर ले लो। तब हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था अब्बास ज़िंदगी गुजर गई, तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं कहा, हमेशा तुम मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास मेरे कान तरस रहे हैं, कम से कम अपने मुंह से मुझे अपना भाई तो कह दो। तब अब्बास ने आखिरी वक्त कहा था या आखा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। और ये कहने के बाद कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थीं, आज उसी गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। और उसके बाद हज़रत अब्बास की रूह निकल गई, आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। ऐ लोगों, बात हो ही रही थी कि हज़रत मलकुल मौत फातिमा के दरवाजे पर आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और हज़रत फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। हज़रत फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं मलकुल मौत रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के वक्त मौत का फरिश्ता मुझे देखे। मौत का फरिश्ता वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये है फातिमा का मकाम
कि मलकुल मौत दरवाजे पर आए तो बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए, वापस हो गए। जिब्रील भी जन्नती जोड़ा लाए थे हसन हुसैन के लिए ईद के दिन, तो घर में नहीं गए थे, दरवाज़ा खटखटाया था। पूछा था फातिमा ने कौन, तो जिब्रील ने कहा था अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन के जन्नती जोड़े लेके आया हूँ। बड़ा मर्तबा था अहले बैत का, इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तो मौत का फरिश्ता हम तक आएगा, लेकिन आज हमसे आपसे कोई पूछता है, मलकुल मौत आए रूह निकाल के चले गए, पता भी नहीं। आज देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़के घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बप्पा सट से गायब। कहन हाँ बप्पा गए रे, बप्पा चले गए। अरे कौन आया कौन लेके चला गया कुछ पता नहीं, लेकिन यह अहले बैत का मर्तबा है, अल्लाह वालों का मर्तबा है। इसलिए लोगों, मौत आनी है तो मौत की तैयारी करो। खुश नसीब हैं आप लोग कि अपने मोहसिन जनाब हज़रत मौलवी जमाल अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए आप लोगों ने जलसा किया। उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मोहसिन को नहीं भूले हैं, ये बहुत बड़ी बात। हदीस भी है, हुज़ूर फरमाते मन लम यश्कुरिन्नास, जो किसी इंसान के एहसान का शुक्र अदा नहीं करेगा, लम यश्कुरिल्लाह, तो अल्लाह का भी शुक्र गुजार वो नहीं हो सकता। अपने मोहसिन के एहसान को याद करो। मदरसा वो चीज़ है कि जिसको मेरे पैगंबर ने भी मदीने में जाने के बाद, मक्का से भी जब हिजरत करके मदीना गए थे, तो हुजूर ने मस्जिद बाद में बनाई, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा हमारी तुम्हारे लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई तो इंसान बचता नहीं है, ऐसे ही मदरसे इस्लाम के लिए रीढ़ हैं। मदारिस की हिफाजत और उसको फ़रोग़ देना ये हमारा ईमानी सेवा है। इसलिए लोगों, अपने मदारिस का ख्याल रखो और अपने मोहसिनों का ख्याल रखो। मौत के बारे में सोचो। मौत आनी है, सबको आनी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान मिट्टी देने जाते और वहाँ भी हमें कोई ख्याल नहीं आता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो मौत से डरो, मौत की तैयारी करो। देखो आज हम लोगों के दिल ढीठ हो गए। सहाबे किराम मौत को याद रखते थे, इसीलिए वाक़ियात में है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, और उनका लड़का मदीने में कुरान पढ़ने जाता था, अब्दुल्ला। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो फरमाए, बेटा आज पढ़ने नहीं गए? तो अब्दुल्ला ने कहा था, अब्बा हमारे कपड़े बनवा दो। कहा क्यों? कहा कपड़ा पहन के गया तो मेरे साथियों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और ऐसे कपड़े पहन के चले आए, मुझे नया कपड़ा बनवा के दो।
तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधान बादशाह, लेकिन बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं। हदीस पाक में है कि हज़रत खुलफाए राशिदीन की रवायत में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो, युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्नुल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर 4 रुपया वो कर्जा दे दे, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे। खादिम गया बैंक, जब बैंक के मैनेजर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्जा मांगा है, तो हज़रत उमर के रखे हुए बैंक के मैनेजर ने कहा था कि जाके उमर से कह दो कि ये महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कह रहे हैं तनख्वाह से काट लेंगे, महीना पूरा होगा, खुदा जाने महीना के पूरा होने तक अमीरुल मोमिनीन ज़िंदा रहें कि न रहें। जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें, तब मैं रुपया दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल है। जब वो खादिम आया, हज़रत उमर ने कहा लाए, तब उसने कहा कि बैंक का मैनेजर आपसे इस महीने के मुकम्मल होने तक पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा। तब हज़रत उमर रोए थे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा था, कहा था बेटा अब्दुल्ला जाओ ऐसे ही पढ़ो, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़े बने, नहीं दे सकता। हज़रत उमर रोए थे, कहा था 1 लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता। इसलिए लोगों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए मौत के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन कुछ हम में ऐसे हैं जो मौत से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहू के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ वहीं पे गाँव वाले कहाँ कहीं हैं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि हिसाब ले वाले फरिश्ते जब आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कफन में लपेट कर रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे, ऐसे ऐसे 420 ही है। इसलिए लोगों मौत की तैयारी करो, अपने मोहसिन के एहसान को याद रखो, और याद रखो मौली साहब हम सब के तो मोहसिन ही हैं, लेकिन हमारे आपके मोहसिन हमारे आपके वालदैन भी हैं। वालदैन का बड़ा एहसान है हम पर तुम पर, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में वालदैन के शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। माँ बाप का बड़ा एहसान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तकरीबन 17 मरतबा 17 जगह बार बार अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। लेकिन आज हम माँ बाप को भूले बैठे हैं। इसलिए लोगों अल्लाह कमाई दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो, क्योंकि एक सहाबी ने जाके पूछा था मन अहक्को बेहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार दुनिया में कौन है? अल्लाह दौलत दे तो मैं एहसान किस पर करूं? तो हुजूर ने किसको बताया था? ना मौलाना को बताया था, ना पीर साहब को बताया था, ना नेता को बताया, ना दोस्त को बताया, बल्कि हुजूर ने फरमाया था उम्मो का, तेरी माँ है जिस पर तू एहसान कर।
कहा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। फिर तिबारा पूछा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर अल्लाह के रसूल कौन है जिस पर मैं एहसान करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। 3 मरतबा पूछा, तीनों मरतबा माँ को बताया। फिर कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल माँ के बाद फिर कौन है जिस पर एहसान करूं? तो सरकार ने फरमाया था अबू का, तेरा बाप है, बाप पर एहसान कर। उसके बाद सहाबी ने कुछ नहीं पूछा, ना मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। इसलिए लोगों, हदीस में आया है कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, इसलिए अपनी औलादों की कमाई खाओ, और औलाद को चाहिए कि अपनी कमाई अपने माँ बाप को खिलाए, इसलिए कि पैगम्बर ने फरमाया माँ बाप की बेहतरीन कमाई औलाद है। इसलिए माँ बाप का ध्यान दो, माँ बाप को तकलीफ़ें न दो। ये महीना सफ़र का है, अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है। एक बात याद रखो कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया था। क्यों? इसलिए कि यजीद ने सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी। किसी मुसलमान ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी यजीद से पहले। जो भी दुनिया में मुस्लिम थे चेहरे पे दाढ़ी थी। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी, हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी। और जब यजीद बैठा उसके चेहरे पर भी दाढ़ी थी, लेकिन दरबार सजाया था और नई को बुलाया था, कहा था इसको मिटाओ, और कहा था सबसे पहले नबी की सुन्नत को मिटाने वाला मैं हूँ। इस बात को बम्बई में खलीफे सैयदुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्री अलैहि रहमा आशूरा के रोज़ बयान किए हुजूर सैयदुल उलमा की मौजूदगी में। दाढ़ी बनवाया सबसे पहले यजीद ने। ऐ मुसलमानों, आज आप या हुसैन का नारा करते हो या अली का नारा लगाते हो, लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये सोचो कि हुसैन ने दाढ़ी बनवाई थी, हज़रत अली ने दाढ़ी बनवाई थी। हज़रत अली के दो दाढ़ी ऐसी थी कि यहूदियों की एक जमात हज़रत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान ले आई थी, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनाओ, हदीस शरीफ में आया है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी होगी जिसमें दाढ़ी ही तुम्हारे कब्र को मुनव्वर करेगी। शर्त यह है कि दिल में इसके रसूल हो। इसके रसूल की दौलत होगी, दो चीज़ें होंगी, इसके रसूल और दाढ़ी, तो इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर होगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अपने नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ और अपने बड़ों का एहसान मानो। लिखा है रवायतों में कि हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में फ़ौज का एक कर्नल था और फ़ौज के अंदर सिपाही थे। कर्नल और सिपाही से एक रात बात होने लगी कि खालिद इब्ने वलीद अच्छे हैं, दर्जे में बड़े हैं, कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैं। तो फ़ौज का जो कर्नल था उसने हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि खालिद इब्ने वलीद से अफजल है, और सिपाही कह रहा था नहीं हज़रत खालिद इब्ने वलीद अफजल है। खालिद इब्ने वलीद सहाबी रसूल हैं जिन्होंने तकरीबन 125 जंगें लड़ी, और सारे जंगों में हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने फ़तेह हासिल फरमाया। 125 जंग,
हैं, एक जंग लड़ने में लाले पड़ जाते। 125 जंग हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फतह फरमाया था। तो जब सिपाही और कर्नल में बात हो रही थी रात में कि खालिद अफजल हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूब भी अफजल हैं, तो कर्नल ने कहा था सलाहुद्दीन अयूबी उनसे बेहतर हैं, और सिपाही ने कहा खालिद